morning sir, I am Satyam. and Khushal Arora. Sir, we are from BSc final year from पंडित चिरंजी लाल गवर्नमेंट कॉलेज करनाल। तो सर आज का हमारा मॉडल है एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्यूल फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट। तो जैसे हम देख रहे हैं सर, प्लास्टिक आज के दिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है हम सब के लिए, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है सर। पहली चीज़, अगर कहीं पे प्लास्टिक पड़ा है तो वो पड़ा है। और अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से जाते हो तो आपने देखा होगा दिल्ली में कूड़े के पहाड़ है सर, जिसमें सबसे ज़्यादा मेन वेस्ट जो हमारे पास है वो है प्लास्टिक। सर प्लास्टिक हमारी अर्थ पे उस पॉइंट तक भी पाया गया है जहाँ ह्यूमंस नहीं पाए जाते, एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते। द नियरेस्ट पॉपुलेशन वहाँ पे 20 किलोमीटर दूर है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उस पॉइंट तक भी हमें प्लास्टिक पाया गया सर। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुई है सर, एक गैसिफिकेशन और पायरोलाइसिस। ये प्रोसेस हमारी प्लास्टिक को फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होगी। तो सर हम गैसिफिकेशन बताते हैं आपको। तो गैसिफिकेशन प्रोसेस में क्या है, जो हमारा प्लास्टिक है ना सर, उसे हम स्टार्टिंग में एज अ पहले श्रेड कर लेंगे छोटे छोटे स्मॉल पीसीज में और अपने रिएक्टर्स में भेजेंगे। रिएक्टर उसे इतना हीटअप करेगा कि वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए। जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसे साइक्लोट्रॉन में डाल के हाई स्पीड पर रोटेट करेंगे। अब उससे हम कहते हैं कि वेस्ट निकलेगा, इसमें हमें चार मिलेगा सर, बट चार कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एक्चुअली मेक रोड्स। इन इंडिया बेंगलोर में ही हमारे 8 किलोमीटर लंबी रोड बनी है जो प्लास्टिक वेस्ट से बनी है सर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा साइक्लोट्रॉन से गैस निकलेगी, हम उसे गैस को ठंडा या फिर कंडीशन करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली सर कि हम कह रहे हैं हमने नेचर के साथ जाना है, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एज वी नो टेस्ला कंपनी है सर, जैसे अमेरिका में वो बिजली पे चलने वाली कार बना रही है जो परफॉर्मेंस वाइज हमारी डीजल फ्यूल पे चलने वाली कारों को टक्कर देती है। और दूसरी प्रोसेस है हमारी पायरोलाइसिस, इसमें हम फ्यूल बनाते हैं, डीजल फ्यूल। क्योंकि कोई भी आइडिया है अगर उसे इम्प्लाई करना है तो एट द टाइम इम्प्लाई होना चाहिए। और ये हमारी प्रोसेस सर पायरोलाइसिस बताएंगे। सर जैसे हमको पता है कि हमारा प्लास्टिक एक पेट्रोलियम का साइड प्रोडक्ट है। अब ना तो इसको हम डिकम्पोज कर सकते और ना ही अगर ये लैंड पे रहेगा तो लैंड को ख़राब करेगा, एयर में जाता है तो एयर पोल्यूशन, और वाटर में जाएगा तो वाटर पोल्यूशन। अब इसका अल्टरनेटिव ये है कि जैसे हमें पेट्रोलियम से साइड प्रोडक्ट ये मिला, अब इसको हम डिकम्पोज ना करके इसको इसकी बैक कॉम्पोजिशन में ले जाके तो उसको वहाँ से पेट्रोल या डीजल हमारा फ्यूल जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले सर जो हमारा श्रेडेड प्लास्टिक होगा उसको हम पायरोलाइजर में कन्वर्ट भेजेंगे। यहाँ पे 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होगा, क्योंकि इसके इन दोनों प्रोसेस में सिर्फ एक मेन डिफरेंस ये है कि वहाँ पे कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए गैसिफिकेशन में, पायरोलिसिस में हमारे को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। तो सर यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जैसे प्री ट्रीटमेंट प्लांट पे होगी। तो सर यहाँ पे जो हमारा सॉलिडिफाइड प्लास्टिक है वो प्लास्टिक गैसेस फॉर्म में आएगा। कई सारी गैसेस मिक्सचर मिलेंगे जो कि सेपरेटर के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जो सेपरेटर के अंदर जाएंगे वो वहाँ पे सेपरेट जो उसके हैवी पार्टिकल है वो चार में बाहर निकाल देगा, और जो हमारी गैसेस है कॉमनली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वो कंडेंसर में भेजता है। और उसके साथ कुछ ऐसी गैसेज है जो कि हमारे उसके लिए यूज़फुल नहीं है। अब जो गैसेज है वो फिशर ट्रॉप एक रिएक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक तो मीथेन गैस और साथ में एलिफेटिक चेन बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, जो हमारा डीजल के रूप में काम आएगा। और जो सर मीथेन गैस मिली है उसको हम फर्नेस में ट्रांसफ़र करके उससे हाई अमाउंट ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हमारे पायरोलाइजर और प्री ट्रीटमेंट प्लांट को चलाने के लिए सफिशिएंट है। अब सर हम कॉस्ट की बात करते हैं। जो हमारी गैसिफिकेशन प्रोसेस से हमें जो गैस मिलती है ना, सिन गैस कहते हैं जिसे हम सिंथेटिक गैस, उसकी कॉस्ट हमारी नेचुरल गैस से कम है। और अगर हम इससे फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं पायरोलाइसिस प्रोसेस से, तो हमारे इंडिया से ये एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर सतीश कुमार, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, उन्होंने फ्यूल निकाला है जो 40 रुपये की कॉस्ट से निकला है। और उन्होंने कहा है कि अगर बड़े स्केल पे इसे हम यूज़ करते हैं तो कॉस्ट और कम हो सकती है। सो ये हमारा सर एक बेसिक आइडिया है। सर इस टॉपिक के बारे में एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में समिट्स होते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तब बात हुई थी, क्योंकि आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में फायर भी लगी है और काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय होती है। सेम हमारा प्लास्टिक भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इसीलिए। सर जैसे हमारा रिसर्च पेपर है इसकी रेफरेंस हमने यहाँ से लिया है। जैसे सर हमारे मॉडल में ना तो थर्माकोल यूज़ हुआ है या कुछ ऐसे जो चीज़ है, जैसे थर्माकोल 3 ही काम में आ सकता है, या तो पैकेजिंग में या मॉडल्स में, या एंड उसका है एयर पोल्यूशन करना जो बर्निंग के बाद होगा। एयर पोल्यूशन का इफेक्ट हमने अपना यहाँ ऑस्ट्रेलिया में देखा कि कितने 800 मिलियंस जो हमारे एनिमल्स हैं वो डाई हुए हैं। सो ये हमारे प्रोजेक्ट था। थैंक यू सर। थैंक यू सर।